हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जब प्रश्न 3.3 के 1 के 5 नंबर और 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखें आप लोग तो प्ले लिस्ट बनाए, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको एक बार में पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएगा और पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो किसी प्रकार का दिक्कत आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न रैखिक की समय युग को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो 1 का 5 नंबर प्रश्न है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। और प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ, समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करेंगे ना तो समीकरण 2 में उसका मान हम लोग रख देंगे, x y किसी को भी। अगर 1 को प्रतिस्थापित करेंगे तो 2 में रखेंगे और 2 को प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण 1 में उसको हम लोग रख देंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग हल लिखेंगे और दोनों समीकरण को हम लोग उतारेंगे। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है। √2x प्लस √3y बराबर 0, इसको समीकरण 1 मानेंगे। और √3x माइनस √8y बराबर 0, इसको समीकरण हम लोग 2 मानेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0। √2x को इधर रहने देते हैं और y को पक्षांतर करेंगे तो बराबर के चिन्ह देंगे और इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा। ठीक है, माइनस में √3y, इसीलिए x बराबर माइनस में √3y बटे √2 हो जाएगा, क्योंकि x का गुणन क्या होता है, बटा में जाता है। ठीक है, इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 में इसका मान हम लोग रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि 1 को पक्षांतर किए हैं तो 2 में रखेंगे और 2 को पक्षांतर करते हैं तो 1 में रखते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो समीकरण 2 उतारेंगे, √3x माइनस √8y बराबर 0। और तो हम लोग x के जगह पर रखेंगे √3 सेम रहेगा और गुना का चिन्ह यहाँ देंगे और माइनस में √3y बटे √2 माइनस में √8y बराबर 0। √3 और √2 नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 3 है तो ऊपर में गुना करेंगे। यहाँ पर प्लस में √3 है, यहाँ पर माइनस में √3 है, तो ये दोनों के साइड में क्या करेंगे, गुना करके पहले हम लोग समझते हैं। तो देखिए, प्लस में √3 है और माइनस में √3 है, इस दोनों को जब गुना करेंगे तो पहले चिन्ह को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का चिन्ह होता है और √3 को गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा और √9 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो माइनस में 3 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का चिन्ह इसीलिए पहले माइनस हम लोग लिख दिए। तो √3 और √3y को जब गुना करेंगे तो माइनस में 3y आएगा और बटे में √2 है तो √2 हो जाएगा और माइनस में √8y और बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस में √3y, √8y के बटा में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे और 1 और √2 के एलसीएम क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस √8y और √2 को जब गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का चिन्ह हो जाएगा। √8 और √2 को गुना करेंगे तो √16 आ जाएगा और 16 का वर्गमूल क्या निकलेगा, तो 4 निकलेगा। 16 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। ठीक है, तो माइनस √8y के जगह पर हम लोग माइनस में 4y लिख सकेंगे। ठीक है, और बटे √2 तो √2 और बराबर में 0। माइनस में 3y और माइनस में 4y को जब जोड़ेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। √2 और 0 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के बटा में 1 मानेंगे। 3 और 4 में जब 1 से गुना करेंगे तो 3 4 हो जाएगा, 3 4 को जोड़े तो माइनस में 7y हो, तो √2 और 0 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसीलिए y बराबर 0 बटा माइनस में 7। 0 बटा संख्या क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और संख्या बटा 0 तो इन्फिनाइट होता है, तो 0 बटा संख्या तो 0 हो गया। तो y के जगह पर 0 रखेंगे हम लोग, क्या है, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 यही है, x बराबर माइनस में √3y बटे √2। तो y के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, 0। तो y का मान
समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 उतारते हैं। x बराबर -√3y बटे √2, तो माइनस में क्या हो जाए √3 गुने 0, y के जगह पर 0 रखेंगे और बटे √2। तो किसी भी संख्या में जब 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 और बटे √2। 0 बटा संख्या क्या होता है? 0 होता है। 0 बटा संख्या 0 होता है, और संख्या बटा 0 अगर ऊपर संख्या नीचे 0 रहता तो इन्फिनाइट हो जाता। अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर 0 और y बराबर भी 0 है। ठीक है, यही हमको निकालना था। ठीक है, तो 1 नंबर प्रश्न को हम लोग क्या किए, बहुत ही आसानी से और सरल भाषा में हम लोग देख लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आप लोग 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, 1 का 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन क्या करना है, हल करना है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है समीकरण 1 को पक्षांतर करके समीकरण 2 में रखेंगे, चाहे 2 को पक्षांतर करके 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है। 1 नंबर समीकरण क्या है, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस में 2, इसको समीकरण हम लोग 1 मानेंगे। x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटा 6, इसको समीकरण हम लोग 2 मानेंगे। और इसको क्या करना है, भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव है। ठीक ना, एगो जोड़ है एगो घटाव है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेके 2 3 को नीचे वाला को हर को एलसीएम लेके हम लोग इसको भिन्न के घटाव बनाएंगे। ठीक है, 3 बटा और 5 बटा, यहाँ 3 है और यहाँ 3 बटा 2 है। तो 2 जब 3 को एलसीएम लेंगे, सबसे पहले 2 3 को क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 3 का एलसीएम 6 आएगा। क्या आएगा जाएगा, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। ठीक है, और 2 के पहरा में 6 के मर्तबे आएगा, चाहे 2 से जब 3 में भाग 6 में भाग करेंगे तो 3 मर्तबे, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9x, और 3 के पहरा में 6 के मर्तबे आएगा तो 2 मर्तबे, तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10y हो जाएगा, और बराबर में माइनस में 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 के बटा में हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो 9x माइनस 10y, और क्या हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 के बटा में हम 1 मानेंगे तो क्रॉस गुना कर देंगे। ठीक है, ठीक है, जब 1 से गुना करेंगे तो 6 में जब 2 से गुना करिए तो माइनस में 12 हो गया। 3 2 के इसको भी एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 3 के पहरा में 6 2 मरतबे आएगा, चाहे 3 से जब 2 में भाग करेंगे तो 2 मरतबे कटेगा, इसलिए 2x हो जाएगा। और y से जब 2 के पहरा में 6 3 मरतबे, चाहे तो y में जब 3 से गुना करेंगे तो 3y, और बराबर में 13 बटा 6। और एक रूल है यहाँ पर, क्या है, हर क्या है, दोनों के हर बराबर है, 6 6 बटा में है। चाहे हर नियम होता है, जब हर बराबर हो, चाहे अंश अंश बराबर हो, तो नीचे से नीचे कट जाएगा और ऊपर से ऊपर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हर क्या है, बराबर है, 6 6 बराबर है, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो 6 से 6 हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। तो क्या हो गया समीकरण 2, 2x प्लस 3y बराबर 13, इसको समीकरण हम लोग 2 लिख लेंगे सही से। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम लोग चलेंगे। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, यही है 9x माइनस 10y बराबर माइनस में 12, 9x माइनस 10y बराबर माइनस में 12, ऊपर कर लेते हैं। तो 9x अपने जगह पर रहेगा और माइनस में 12y भी अपने जगह पर, और y को पक्षांतर के प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 10y हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है और बराबर के उधर करेंगे तो चिन्ह चेंज होता है, इसीलिए x बराबर माइनस में 12 प्लस 10y, और बट्टे में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। x का गुणांक क्या होता है, हमेशा बटा में चले आता है, इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेंगे। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखेंगे। x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 2x, यही है समीकरण 2, 2x प्लस 3y बराबर 13। हम लोग x के जगह पर क्या रखेंगे, माइनस में 12 प्लस 10y बटे 9 रखेंगे। तो 2 अपने जगह पर रहेगा, गुने x की जगह पर हम क्या रखेंगे, माइनस में 12 प्लस 10y और बटे 9 प्लस 3y बराबर में 13। देखिए 2 से 9 नहीं कटेगा तो क्या होगा, 2 से ही दोनों में ऊपर में गुना होगा, माइनस 12 और प्लस 10 में, तो 2 से इसमें गुना करेंगे तो माइनस में 24 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, 10 दूना 20y हो जाएगा और बटे 9 है तो 9 और प्लस में क्या हो जाएगा, 3y बराबर 13। अब देख लीजिए माइनस में 24 और प्लस में 20y और 3 के बटा में ना कुछ तो 1 मानेंगे तो 9 एक एलसीएम 9 हो जाएगा, तो 9 में 3 से गुना करेंगे 9 27y यहाँ पर हो जाएगा और बराबर में हम लोग बटे में 9 लिखेंगे और बराबर में 13। माइनस में 24 प्लस ही दोनों का जोड़ेंगे 27 और 20 को कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, प्लस में 47y और बराबर में 13। 9 को जब गुना करेंगे क्रॉस तो क्या हो जाएगा, 13 9 117 हो जाएगा, क्योंकि 1 से जब उसमें गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा और 9 से जब 13 में गुना करते हैं 47y और 117 और प्लस में 24 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 47y 141 हो जाएगा, 7 4 11 के 1, ठीक है। इसीलिए y बराबर 141 बटे 47, 141 कटेगा 3 मरतबे, ठीक है, तो y का मान क्या आ गया, 3 आ गया, इसीलिए y बराबर 3। तो समीकरण 3 में हम लोग क्या रखेंगे, y का मान रखेंगे, ठीक है, तो x का मान निकल जाएगा, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर माइनस में 12 प्लस 10y बटे 9y, ठीक है। समीकरण 3 क्या है, x बराबर माइनस 12 प्लस 10y बटे 9, ठीक है, माइनस 12 प्लस 10 और y के जगह पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे और बटे 9 तो 9, माइनस में 12 प्लस 30 हो जाएगा, 10 में 3 से गुना करेंगे और बटे 9 तो 9, माइनस में 12 और प्लस में 30 है, जब घटेगा तो क्या बचेगा, ठीक है, तो प्लस में 18 बचेगा, प्लस चिन्ह तो प्लस चिन्ह और बट्टे में क्या हो जाएगा, 9 से जब इसको काटेंगे तो 2 मरतबे कटेगा तो x बराबर क्या आ गया, 2 आएगा। अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर 2 और y बराबर 3 है, ठीक है, यही हमको निकालना था। अगर किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।